आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 51। आज की डेट है 21/12/2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपने यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। आज का जो टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ज्ञान। व्हेन वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर फिजिकली then a stage will come when particles obtained cannot be divided further। कह रहा है कि जब हम मैटर को फिजिकली हम उसको डिवाइड करते हैं, एक ऐसा समय आएगा कि जो पार्टिकल्स होता है उसको हम फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते। दिस पार्टिकल्स फ्रॉम मैटर, जो पार्टिकल्स हमें मिलता है मैटर से, कैन यू टेल व्हाट डू वी कॉल द साइंटिफिकली, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो सबसे छोटा पार्टिकल हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं एटम। छोटा पार्टिकल जो मिलेगा उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। चलिए आगे। जिज्ञासा दी साइंटिफिकली दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ बताया गया। अब कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, किसी मैटर का बेसिक यूनिट होता है। दिस मॉलिक्यूल्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड केमिकली टू फॉर्म अनदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, जो मिल रहा है मुझे, उसे क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। सबसे छोटा जो पार्टिकल जो मिलेगा जिसको हम फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना, तो डेट इज कॉल्ड एटम होगा। मॉलिक्यूल्स को तो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, फर्दर केमिकली हम डिवाइड करें तभी तो एटम मिल रहा है। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होगा क्या होगा जी? एटम होगा। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? एटम होगा। एंड एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। तो जितने भी मैटर है उसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ये एटम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइज के बारे में। हाउ बिग आर द एटम्स, कैन वी सी देम, क्या कितना बड़ा होता है एटम्स, क्या हम उसको देख सकते हैं? नो दी एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स बहुत छोटा होता है। दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग डैट वी कैन इमेजिन, कुछ भी आप इमेजिन कर लो उससे सबसे छोटा। आई थिंक अ सीट ऑफ पेपर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स। एक सीट ऑफ पेपर जो होता है उसमें कितना होगा? मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं जी, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। द साइज ऑफ एटम्स आर मेजर्ड, एटम के साइज नैनोमीटर में मेजर करते हैं, एनएम लिखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ आप जानते हो। माइनस साइन का मतलब क्या? 1 में 1 पे 9 जीरो लगा दो यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 पे 9 जीरो इस तरीके से आप लिखेंगे। डेट इज कॉल्ड 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, आगे वर्कशीट में बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। बहुत सारे एटम्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, उसको हम क्रोशन वाले में रखते हैं, नहीं तो रिएक्ट कर जाएगा, एयर के कंटेक्ट में आते आग लग जाते हैं। सो दे रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म्स अनदर मोर स्टेबल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब एटम्स कंबाइन करेगा तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल O+O गिव्स O2। ठीक है, एटम्स एटम मिलके क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। था मॉलिक्यूल कैसे बना? एटम से कम्बिनेशन से। तो सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? पार्टिकल क्या हो गया मेरा? एटम हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेरा क्या हो गया? एटम हो गया। ठीक है, तो वर्कशीट में आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ सर ने तो सबसे पहले एटम बता दिया, सबसे छोटा पार्ट। तो अब आपको, मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एटम मैंने क्यों बोला। ठीक है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए आगे यहाँ पे रिलेटिव साइज ऑफ डिफरेंट मैटर्स, अलग अलग साइज बताया गया मैटर के। जैसे एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज कितना? 10⁻⁻10 मीटर। वाटरमेलन 10⁻⁹ मीटर। सैंड पार्टिकल्स 10⁻⁴ मीटर। आंट चीटी 10⁻⁻2 मीटर। वाटरमेलन 10⁻⁻1 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आया होगा। इस वर्कशीट में दो ही बात लिखी हुई है मेन जो है वो क्या है? एक है एटम, एटम, और दूसरा क्या है मेरे पास? मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, तो ये सबसे छोटा पार्ट, उसको एटम कहते हैं। द एटम के कम्बिनेशन से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। एटम हाईली अनस्टेबल होता है और ये क्या होता है? स्टेबल होता है। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तो ये दो डिफरेंस लिख सकते हैं जिसके बारे में। व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, व्हेन एटम रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, एटम्स आर अनस्टेबल। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो चलिए एटम के बारे में जानते हैं। एटम क्या है मेरा, यहाँ से लिख सकते हो एटम। एटम क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। आप एटम का डेफिनेशन कहाँ से लिखेंगे, एटम लिख सकते हो आप, आप खुद से लिख लेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एक पॉइंट तो लिख देंगे, ठीक है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। और ये लिख सकते हैं आप इसके अलावा एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम, ठीक है। आप सिंपल लिख लेना कि एटम्स क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो एटम की डेफिनेशन में लिख देना है कि द स्मॉलेस्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या लिखोगे, एटम, ठीक है। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। इट इज अनस्टेबल, एटम के बारे में लिख दोगे। एग्जाम्पल लिखना एटम का, तो आप लिख दोगे क्या, सोडियम लिख लो, पोटेशियम लिख लो, सोडियम लिख लो, पोटेशियम लिख लो, कार्बन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, बहुत सारे एटम्स के एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन है, व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो आप लिख सकते हो स्टेबल पार्टिकल, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि एटम्स आर वेरी एक्टिव इन नेचर, दे रिएक्ट टू फॉर्म अनदर स्टेबल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। आप ये लिख सकते हो आंसर फर्स्ट। एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल मेरे पास O2 हो सकता है, N2 लिख सकते हो, ठीक है, Cl2 लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास F2 लिख सकते हो। तो बहुत सारे मेरे पास मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। इट इज स्टेबल, एटम क्या लिखोगे, अनस्टेबल, और ये क्या लिख दोगे, स्टेबल। मॉलिक्यूल क्या है मेरा, स्टेबल है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स, द साइज ऑफ एटम्स आर मेजर्ड इन। तो नैनोमीटर में मेजर करते हैं साइज ऑफ एटम, किस में नैनोमीटर आप लिख देंगे इसका आंसर। नैनोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, तो एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। एक नैनोमीटर की वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁹। ये एक नैनोमीटर है 10⁻⁹, तो आप पे लिख देंगे 10⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻, एक नैनोमीटर आपका होता है 10⁻⁹, ठीक है। वाटरमेलन डैश मीटर, तो वाटरमेलन है ना, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरा है ना, कितना है, 10⁻⁹ मीटर। तो आप लिख लेंगे वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि एक नैनोमीटर जो होता है कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो आप लिख सकते हैं कि ये कितने बराबर है, एक नैनोमीटर के बराबर है। अब कहता है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन डैश नैनोमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10⁻⁻10 मीटर। तो आप इसको समझिए पहले, देखिए 10⁻⁻10 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1/10⁻10, ठीक है। अब देखो एक जीरो यहाँ छोड़ दूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस चीज़ को मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से क्या है, 10⁻10 है, तो इसको मैं लिखूँगा, मैं इसको लिखता हूँ 10⁻⁻10। इट मीन्स 1/10, ठीक है। इट मीन्स 1/10 इंटू 10⁻9, ठीक है। यानी 1/10 इंटू 10⁻⁹। ये मैंने ऊपर लेके चला गया ना इस चीज़ को, तो ऐसे लिख दूंगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/10 को क्या लिख सकता हूँ, 0.1 इंटू 10⁻⁹। अब देखो कितना 10⁻⁹ को क्या लिखते हैं, 1 नैनोमीटर। तो मैं इसको कितने से लिख सकता हूँ, 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये इंटू 1 हो जाएगा ना, ये तो एक नैनोमीटर की वैल्यू है ना, 10⁻⁻1 क्या है, एक नैनोमीटर की वैल्यू है।
तो नैनोमीटर में लिखना है ना मुझे, नैनोमीटर में नहीं हो गया, ये कितना हो गया, नैनोमीटर हो गया ना, क्लियर। तो आप इस तरीके से मीटर में है ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें। चलिए लास्ट हमारा है नेम एनी नेम एनी नेम एनी 3 एटम्स। तो 3 एटम्स का कोई भी नाम लिख लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। कार्बन लिख सकते हो, हाइड्रोजन लिख सकते हो, हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, ठीक है। और भी आपको जो याद है वो लिख लीजिए, ठीक है। गोल्ड लिख लो, सिल्वर लिख लो, ठीक है। गोल्ड लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो, प्लेटिनम लिख सकते हो, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अल्मुनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी लिख सकते हो। 1 से 20 तक के कोई भी 3 एटम्स के नाम लिख सकते हो, कोई एलिमेंट्स ही एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।